बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी स्पेशल बेंच आज आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से मुकदमे की समाअत का अहवाल सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब उसमें एक अपडेट आई है नए बेंच के हवाले से, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ कासिम और सलमान के हवाले से अलीमा खान साहिबा क्या करने जा रही थी, वो सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि वो कह रही हैं हमने दरख्वास्त दायर करनी है उनकी मुलाकात के लिए। अब इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ हिदायत जारी की हैं, वो क्या है उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ जो ट्रायल जितने स्पीड से हो रहे हैं, तोशाखाना 2 को भी बड़ी तेजी से चल रहा है। 9 मई के ट्रायल जिस अंदाज में चल रहे हैं बर्क रफ्तारी से, उस हवाले से उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, खुद 9 मई के केसेस में मुल्जिम भी हैं, उनकी जानिब से एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करते हैं। राय साहब, मेरा ख्याल है इस खत के साथ ही आगाज़ करते हैं जी। खत से नाज़रीन ये कि उमर अयूब साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में, सरगोदा में और दीगर शहरों में उन्होंने कहा कि केसेस इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ चलाए जा रहे हैं जी। और कोर्ट टाइम ख़त्म होने के बाद तक जो समाअत है वो जारी रहती है। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि बाज़ अदालतों में तो रात को 2 से 3 बजे तक भी समाअतों को कंटिन्यू किया गया है। उनका ये भी कहना है कि ठीक है कि अदालत ने ऑर्डर दिया था कि 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल किए जाएँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इतनी लंबी समातें की जाएँ और रात को 3-3, 4-4 बजे तक जो है ना अदालतें समातें कर रही हों। हम ये नहीं कहते, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अदालतें ज़रा टाइम से ज़्यादा काम ना करें या केस को जल्दी ना निपटाएं, लेकिन हम इतना कहते हैं कम अज़ कम इतने लॉन्ग आवर्स के लिए समातें ना करें। आप ओवर टाइम लगा लें, लेकिन इतना लंबा ओवर टाइम भी ना लगाएं कि तासुर उससे नाइंसाफ़ी का मिले। उन्होंने उसके अंदर अदालती फैसलों का भी हवाला दिया है, जिसके अंदर उमर अयूब साहब ने यह कहा है कि ये ज़रूर अदालतें असूल तय कर चुकी हैं कि इंसाफ बर वक्त और फौरी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। और जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, कि जल्दबाजी में दिया गया इंसाफ इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ होता है। ये सारी बातें उमर अयूब साहब की जानिब से इसके साथ उन्होंने झूठे मुकदमात और ज़बरदस्ती इतराफात और सियासी इंतकाम की फ़ज़ा अदलिया को साख को तबाह कर रही है, ये भी लिखा है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, इसमें ना राय साहब चीज़ ये है कि ये खत, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वक्त जब खुद चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने ही हुक्म दे रखा है कि जनाब 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए 9 मई के मुकदमात का, और एक अदालत से तो सजाएं अनाउंस हो भी चुकी हैं एक केस में, बाकियों से भी आने वाली हैं, चंद ही दिन रह गए उसके अंदर भी। जैसे उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत बड़े लोग जेलों में होंगे, दायरा सजाएं हो रही हैं, तो और क्या करना, उन्होंने सरेंडर तो करना पड़ेगा उनको। जी जी। सरेंडर के अलावा चारा नहीं है कोई। अच्छा, एक तो ये होने जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब की अपीलें भी 9 मई के वाले से वो 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मुकर्रर होगी, आज भी हुई थी। वो है ज़मानत के वाले से केसेस। अब देखना ये है कि याही अफरीदी साहब ने पहले भी जैसे कहा था कि हम ये देख रहे हैं, उस पर नज़र रखेंगे। फवाद चौधरी कहा था आपकी कंप्लेन आपने कही थी, उसके ऊपर हमने रिपोर्ट्स भी मंगवाई। अब इन खतों के ऊपर जो पहले डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब से आया, फिर अब कौमी असम्बली से आया, कि क्या ये याही अफरीदी साहब इस मामले को भी, इस पर भी रिपोर्ट्स मंगवाएंगे और देखेंगे कि कितने वर्किंग आवर्स में अदालतें काम कर रही हैं और इतनी क्या शदीद किस्म की जल्दी है कि या कोई मखसूस टारगेट है जो अचीव कर रहे हैं कि फ़लाँ तारीख से पहले पहले सजाएं देनी है। जैसा कि तोशाखाना 2 के वाले से ऐसा बताया जा रहा है कि 4 अगस्त तक उसकी भी फैसला आज भी गवाहान के कुछ भी अगले जो हफ्ता है, जो नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें वादा गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने हैं और जितने 10 गवाह हो चुके हैं उन पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है इमरान खान साहब के वकील को हुसैन फैसल मुफ्ती की जानिब से। तो तासुर ये है कि जैसे 4 अगस्त से पहले तक उन्होंने फैसला देना है, 5 अगस्त की तारीख से पहले पहले उसको डिफ्यूज करना शायद मकसद है। तो ऐसे इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो, उनके खत के ऊपर कोई अमल दरामद होता है आपको नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़ुरनैन इकबाल साहब। एक तो यार, मैं जो उमर अयूब साहब ने कहा ना कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, मैं इस नुकते से इत्फाक नहीं करता। अच्छा, वो इत्फाक किसी नहीं करता कि वो कह रहे हैं कि इंसाफ, देखिए इंसाफ हो रहा है ना जी। सरगोदा में इंसाफ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सजाएं मिल गई, लाहौर में हुआ कि वहां पर सजाएं मिली, कई न्यायल हो गए, न्यायालयों का सिलसिला शुरू हो गया ना, इंसाफ तो हो रहा है ना। लेकिन ये अलग बात है कि वो इंसाफ का जो पैमाना है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो उसका झुकाव है ना, वो दूसरी तरफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडरान है, जिन पर केसेस बने हुए हैं, जो मेम्बरान असम्बली है, सूबाई असम्बली के मेम्बरान है, उन्हें न्यायल किया जा रहा है। ये चीज जनाब हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही। और दूसरा, मैंने नहीं आ रही,
नहीं नजर आ रही ना जनाब, हैं? आप कह रहे हैं नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या वजह। इसके पीछे ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था कि 4 माह के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करें, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये नुकता ठीक उठाया उमर अय्यूब साहब ने। किसी भी चीफ जस्टिस को, कोई भी हो, वो साकिब निसार हो, वो काजी फाइसा हो, वो यही अफरीदी, कोई भी हो, ये जो सियासी मामलात में डायरेक्शन देना है ना कि ये 4 माह में मुकदमात इसको मुकम्मल करें जी, कंप्लीट करें, मतलब आप पूरा पूरा उस मंसूबे में शामिल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो नैल किया जा रहा है, उस मंसूबे में आप दामे दिरमे सुखने अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही। मैं उमर अय्यूब, मैंने शुरू में कहा कि मैं इत्फाक नहीं करता, वो वैसे में आज रहे तफन्नन मैंने बात की थी। वो मैं समझता हूँ कि उमर अय्यूब साहब ने जो बात की है, जो नुकता उठाया है, वो बिल्कुल दुरुस्त उठाया है। यहाँ पर इंसाफ हो रहा है अदालतों में, और इंसाफ का पैमाना क्या है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तुन दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर मेंबरान असम्बली है उनको तुन दो, ये इंसाफ का पैमाना है। इधर भले कोई भी उधर देखे जनाब, हमारे क्या करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान, ये सामने ऑफिस उनका, वो क्या करते हैं, जमशेद दस्ती को उन्होंने नायल करार दिया, वो जो पंजाब के अपोजिशन लीडर है, क्या नाम है उनका, मलिक अहमद खान बच्चर, हाँ मलिक अहमद खान बच्चर, उनको नायल करार दे दिया। अहमद चट्टा को दे दिया। अहमद चट्टा को फौरी तौर पर नायल चित्राली करार दे साहब दिया। को भी इस्लामाबाद से वो सजा हुई थी, अभी तक सुने सुने, चित्राली साहब जिनको इस्लामाबाद में 9 मई के केस में सजा हुई थी, उनके ऊपर नायली के ऊपर आज जजमेंट रिजर्व कर दी है जी। उनके वकील ये कहते रहे कि जी हमारी अपील परसों फिक्स हुई हुई है, परसों तक सब्र कर लें। उन्होंने कहा नहीं, वो तफसीली फैसला दिया, वो देख के डिसाइड कर लेंगे। नहीं, नायल करना ही करना जी उन्हें। सर अब आपको पता है इसको कि एक और चीज से लोग जोड़ रहे हैं, बहुत से पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर पॉलिटिकल मामलों पे ग्रिप होती है, उनकी नजर ज्यादा होती है। वो ये कह रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की जो पीपल्स पार्टी के ऊपर रिलायंस है ना, उसको खत्म करने के लिए शायद 7-8 सीटें मजीद चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो शायद ये उस चक्कर में सारा कुछ हो रहा है। 28वीं तरमीम लानी है ना, फिर 27वीं तरमीम लानी है ना, तो ये शायद कुछ सिंपल लेजिस्लेशन के लिए भी उनको एक मुकम्मल वो देना चाह रहे हैं कि नून लीग के हाथ में सारा कुछ आ जाए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की फुर्तियां देखें यार, अब उनके पास राइट है ना जी, वो अदालतों से रुजू करने का राइट है उनके पास, बिल्कुल, और अदालतें स्टे दे देती हैं। हाँ जी। तो फिर ये क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये उनसे पहले अदालतों के उनके रुजू करने से कबल जो है ना, वो टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है एक, हाँ जी। उनसे कबल ही उन्हें नायल करार दे रहा है, वो सीटें खाली करके। अब जमशेद दस्ती ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, उसकी समाअत हो रही है 29 को। यहाँ तो जनाब इसके लिए मुंशी सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब की फुर्ती देखे, उन्होंने फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया जनाब 10 अगस्त को इंतखाबात होने हैं जी। यार कमाल है, आप अगले बंदे का मौकूफ सुने बगैर, उसका मौकूफ जाने बगैर, उसके अदालतें वक्त देती हैं, टाइम देती है कि आप जाए रुजू करें, उन्होंने रुजू ही नहीं किया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की है ना, उमर अय्यूब साहब का वो नायली वाला केस आई था, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन हुकाम ने आज इलेक्शन कमीशन को बताया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को, हाँ जी, जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, वो उन्होंने बताया कि जी पेशावर हाई कोर्ट को तो मिसगाइड किया इन्होंने। उनको उन्होंने कहा जी हमारी दरखास्त वहाँ से डिसमिस हो गई है, जबकि डिसमिस नहीं, उन्होंने गलत किया वहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल कहा जी आप ये नोटिस जो आए हैं इनका जवाब दें, और 5 अगस्त तक उमर अय्यूब की नायली केस की समाअत मुलतवी की गई है, अहम तारीख वाले दिन। उन्हें बुलाएंगे अहम तारीख वाले दिन, क्या हो जरा, क्या हो जी, तो गिरफ्तार करवाइए आपसे जनाब। अच्छा, अब रह सब चीज ये है, अब क्योंकि हमने बात 9 मई की 9 मई में तहरीक इंसाफ भी है, तो इमरान खान साहब भी हैं। इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से जो केस इसकी आज सुबह समाअत हुई थी, जो कि बगैर कार्रवाई एक तरह से मुलतवी हुई है, अब उसमें 2 मेंबर बेंच था, अगली जो 12 हैं उसके लिए बेंच हो गया 3 मेंबर। उसमें वो कैसे मियां गुल हसन होते हैं, हाँ जी, चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस शफी सदीकी साहब, ये दोनों हिस्सा होंगे बेंच का। और मतलब ओवरऑल देखा जाए, अब याहिया साहब के इन्फ्लुएंस में अगर वो दोनों ना आए या बीच का रास्ता निकालने की तरफ ना आए, तो ये दोनों जजेस वो हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में फैसले देने, ब्लैक एंड व्हाइट फैसले देने में मशहूर है। तो मैं ओवरऑल इस बेंच से ना मैं सेटिस्फाइड हूँ कि दोनों जजेस बहुत अच्छे हैं। देखिए उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है
कि हो सकता है आपको कोई फैसला लेकिन ये आधा बटेर वाला फैसला नहीं मियां देते। गुल साहब के और अंग्रेज साहब के कई फैसलों से आपको इत्तेफाक होगा, कई से इख्तलाफ होगा, लेकिन वो कम से कम फैसला तो करते हैं ना। सेम एज द शफी सिद्दीकी साहब बड़े अच्छे काबिल जज हैं, बेहतरीन फैसले करते हैं। कोई फैसला हो सकता है मुझे या किसी को पसंद ना आया उनका, लेकिन बात सिर्फ वही है कि कम से कम फैसला तो करते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने वहां पर जितने भी फैसले दिए, तोशा खाना वाला फैसला देखे जी, तोशा खाना वाला फैसला, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का वाला फैसला, ब्लैक एंड व्हाइट फैसला दिया उन्होंने, साइफर केस में ब्लैक एंड व्हाइट फैसला दिया उन्होंने। हर केस में वो ब्लैक एंड व्हाइट फैसला देते हैं। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की तरह आधा तितर आधा बटेर वाला फैसला नहीं देते। ना सुनने पर प्रोसिक्यूशन को पता होता क्या फैसला हुआ है और ना ही दूसरी साइड को पता होता कि क्या फैसला हुआ है, जिस तरह फवाद चौधरी के साथ हुआ। अच्छा ऐसा अब होगा ये इमरान खान के केस में कि क्योंकि बेंच बैन हो गया 3 मेंबर, तो पंजाब गवर्नमेंट का ये इतराज एक पहले ही उठने से पहले दम तोड़ गया कि जी बेंच 2 मेंबर है तो ये समाप्त नहीं कर सकता। अब 3 मेंबर हो। अच्छा हालांकि मैं आपको एक बात इसमें हिस्ट्री बताऊं, नैब के केसेस हाई कोर्ट में कभी भी सिंगल जज नहीं सुनता, वो 2 रुकनी जज सुनता है जी। ये रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 मेंबर बेंच हाई कोर्ट का सुनेगा। उसके खिलाफ जो अपील आती है वो 3 मेंबर सुनता है। 2 मेंबर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है वो इन अपीलों को सुन के डिसमिस तो कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, लीव ग्रांट कर सकता है, मीन्स के समाअत के लिए मंजूर कर सकता है, फिर वो 3 मेंबर में जाती है। साद रफीक साहब के केस में जस्टिस मकबूल बाकर जो कायम मकाम वज़ीर आला सिंध रहे हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के बड़े लाडले और करीबी हैं, उनके हवाले से मकबूल बाकर साहब ने ख्वाजा साद रफीक का केस सुना इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जिसमें उन्होंने लंबा चौड़ा एक लिखा था और तकरीबन उनको एक्विट कर दिया था और नैब कानून भी ऑलमोस्ट कलअदम करार दे दिया था उन्होंने अपने उस फैसले में जमानत के केस में। उसके अंदर ये इतराज़ नैब ने उठाया था कि हजूर आप 2 मेंबर बेंच हैं, आप बेल का केस नहीं सुन सकते, ये 3 मेंबर को सुनना चाहिए। हाईकोर्ट में भी 2 सुन के आया है। उन्होंने वो ऑर्डर के अंदर लिखा कि जी ये इतराज़ हम डिसमिस करते हैं, 2 मेंबर बेंच भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता है, हम ये केस सुन सकते हैं। इसलिए अगर नैब का सुना जा सकता तो इनका भी सुना जा सकता था। मसला सिर्फ यही, अगर सर से उतारना हो तो कह दी ठीक लगा दो, नहीं सुनना तो फिर बहाने हजार है। अच्छा, एक सुनना हो तो चले, ये बहाना उनका हो गया मुकम्मल। अब आगे चलते हैं। अब 12 को क्या होना है? नकवी साहब आज भी पीछे कहीं जाके बैठे हुए थे, सामने नहीं आया ताकि चीफ साहब की भी नजर ना पड़े। अगली हियरिंग में फिर वो होंगे कहीं पीछे बैठे हुए। पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब के जो वकला उनकी लीगल टीम है वो ये एक्सपेक्ट करिए कि हमें नोटिस होगा बाकायदा। नकवी साहब, हाँ नकवी साहब तो खैर इस बार बात नहीं है। जो प्रोसिक्यूशन टीम है, प्रोसिक्यूशन टीम ये तस्वुर कर बैठ रही है कि हमें आइंदा समाप्त पे होगा नोटिस, और नोटिस के बाद फिर हम अपना जवाब जमा कराएंगे, जो भी होगा मिलेगा जी, ये करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि नकवी साहब अगर वहाँ खड़े हुए नजर आगे अदालत के अंदर बैठे हुए तो ये सब उनको बुला लेंगे रोस्टम पे और कहेंगे आप इस पे क्या करते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उनको हैं 9 मई पे क्या करना है। वो कहेंगे हमें नोटिस नहीं है, वो कहेंगे बस ठीक है आपको अभी नोटिस कर रहे हैं, आधे घंटे बाद आप इस पे इंस्ट्रक्शन ले क्या करना है, या वो खुद ही को बीच का रास्ता निकाल के मामला कुछ कर देंगे जिस तरह वो उनकी आदत है। तो 12 को खबर बनने वाली समात होगी बगैर सिर्फ नोटिस। अच्छा, जो आपने एक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम लिया, यहाँ से मुझे याद आ रहा है एक बात के रिटायर्ड जस्टिस जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं लॉबिंग करते रहते हैं कि हमें एडॉक जज के तौर पर या किसी और जगह किसी अहदे पर बैठा दिया जाए। अभी आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का अहदा खाली हो रहा है, खबर वो खाली हो चुका है। खबर ये है मेरे पास कि उसमें जस्टिस सरदार तारक साहब सुना है मैंने कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लगाया जाए। जाहिद किशकोरी साहब ने उस दिन खबर दी है कि काजी फायजीसा के हवाले से, काजी फायजीसा साहब के हवाले से मेरे जो ज़राए न करीबी ज़राए उन्होंने डिनाई किया कि काजी फायजीसा, हाँ जो काजी साहब के करीबी ज़राए और मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक आप भी जानते हैं, उन्होंने डिनाई किया जी कि काजी साहब नो इंटरेस्टेड, मतलब कोई मोर कोई पौधा लेने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। और जो सरदार तारक मसूद साहब का मेरे ज़राए का कहना है कि वो लॉबिंग करते हुए कहीं पाए गए कि मैं चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान। अच्छी बात है, आज बोल्ड आदमी है, कम से कम लॉ समझने वाले तो लॉ समझने वाले हैं, कानून समझने वाले हैं। वैसे आ जाएं तो आई विल बी सेटिस्फाइड। मैं अपनी जाती बात बताऊं ना, अच्छा तो आई विल बी सेटिस्फाइड। ठीक, क्योंकि जब आपको याद है काजी साहब छुट्टियों में गए थे तो पीटीआई की कुछ एप्लीकेशंस यहाँ थी, उन्होंने अपने पास लगाई। सैफर जमानत वाला केस लगा हुआ था ना, उन्होंने अपने पास लगाई और जो इलेक्शन कमीशन की क्लास उन्होंने ली थी और इलेक्शन का आपको फैसला दिया था, वो दिया था। और उन्होंने ये कहा था ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामलात पे कि ये क्या आप कर रहे हैं इलेक्शन का जी, हमने वो चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कहा चिट्ठियां लिखने से क्या होता है,
वो आपने कोई यहाँ लेटर बॉक्स खेलना है, आप जाएं उनको जिनको चिट्ठी आपने लिखी है उनको फॉलो अप करें, उनको कॉल करें और मेक बिल्कुल श्योर ऐसे करें ही कि है जी, दोबारा ये कानून काम ना समझने हो। वाले, लॉ समझने वो वाले मतलब इज अ प्रोफेशनल अपने मामले वकील में रहे हैं है। और सारे कुछ रहे हैं। Yes. इत्तेफाक वो फैसलों से इत्तेफाक इज अ गुड चॉइस। इख्तिलाफ हो सकता है उनकी बहुत सी हाँ। बातों से, फैसलों से, लेकिन कानून समझते हैं, इसमें कोई दो इज राय अ गुड नहीं है। चॉइस। मैं आई सपोर्ट हिम। अगर ये बात ऐसी है तो सरदार साहब मेरी सपोर्ट थोड़े नाल है। अच्छा, आखिरी तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने कासिम और सलमान के हवाले से ऐसे बात की है अभी अडियाला जेल में, और खान साहब ने ये कहा है कि जी कासिम और सलमान शुड नॉट बी हियर इन पाकिस्तान, उनको नहीं आना चाहिए और ना ही उनको किसी तरीक में उन्होंने कहा कि हिस्सा बने। वो मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया कि भाई ना आपने आना, ना आपने इत्तेहादी तरीक में शामिल होना है। खान साहब के माइंड में मुझे समझ आई है इस बात से, उन्होंने कहा जी मैंने एहतजाज के हवाले से इंस्ट्रक्शन इशू कर दी हैं पार्टी को, और पार्टी को कहा है कि जनाब मोमेंटम बना के रखें। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सुबह इस्लामाबाद में टॉक की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हम हर ज़िले से, हर शहर में एहतजाज के लिए निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि क्या ज़्यादतियाँ इमरान खान के साथ हो रही है, इलीगल उनकी अरेस्ट है। अच्छा राय साहब, मुझे जो खान साहब की समझ आई है ना इस बात की कि उन्होंने क्यों कहा है कि जी वो ना पाकिस्तान है ना ये है, खान साहब के माइंड में, और जो पीटीआई के कुछ लोग हैं जो करीबी हैं इमरान खान साहब के, जिनके राब्ते भी रहते हैं इमरान खान साहब के साथ अभी भी, उनके माइंड में वो जो बात है वो ये कहते हैं कि यार असल में हमारा पाला ऐसे दुश्मन से पड़ा है। हाँ, ये बात बिल्कुल, जिसकी नजर में कोई दुश्मनी का भी कोई असूल होता है, असूल होता है, कोई जंग का भी असूल होता है। और खान साहब ने यही बात मद्देनजर रखी है। वो कहते हैं कि उनका कोई ऐसा असूल ही नहीं है, कहते कोई पता नहीं कि कासिम और सलमान एयरपोर्ट पे फर्ज करें लैंड करते हैं, वो लैंड करके कहते हैं जनाब ठीक है जी हम पहले जो है ना अडियाला जेल जाएंगे, इधर से आज मुलाकात है, आज ही वो आए सीधा जेल जा रहे हैं। अब उनके पीछे अगर रास्ते में क्या हो जाए सर, पीछे अगर 50 गाड़ियां पीटीआई लीडरों ने अपनी लगा दी कि जी हम भी काफिले में जा रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया, हमने ये किया वो किया, वो इसी को रैली समझ के 144 लगा के वो तो गिरफ्तारियां शुरू कर देनी उन्होंने, और किसी एक के पास कासिम और सलमान को भी पेश कर दिया जाए, अगर पकड़ के फौरी अदालत में ले वो क्या अच्छा वो यार इनसे क्या तफ्तीश करनी तुम्हें, चलो निकलो तुम, जुडिशियल कर दो जी इन्होंने, और भेज दो इन्होंने, जुडिशियल कर दो ताकि एक आधा दिन जेल च रहना, 2 दिन जेल च रहना, फिर बेल करा के बाद निकल जाए, फिर वापस चले जाओ। तो मतलब वो इस किस्म की फियर खान साहब की उसमें है कि यार ये पहले मेरी बेगम को इसके अलावा और भी बच्चों को भी खान तकलीफ साहब ना को, दे जो आपको पता है कि खान साहब जब जमान पार्क में थे, जब उन्हें बुलेट लगी थी, हाँ। तो जब वो उनसे मिलने के लिए आए थे, तो खान साहब उस वक्त जो खबरें छपी थी, खबरें अनेर भी हुई थी कि खान साहब उन्हें खास तौर पर उस कमरे में उन खिड़कियों के पास नहीं जाने देते थे, जो कमरे में है कि कहीं कोई पता नहीं हो, कोई शूटर बैठा हो या स्नाइपर आ जाए, और ये मामला इस वजह से खान साहब ने ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा किया यार, औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, और खान साहब के ये दोनों बेटे हैं। ऑलरेडी जो देखिए जिस तकलीफ में इमरान खान को रखा गया कि बेगम को भी जेल में कर दिया, आज चौथे दिन कभी किसी बहन को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो वो अब नहीं चाह रहे कि उनके बेटे जो है ना किसी तरीके से उनके लिए कमजोरी का बायस बने। बिल्कुल कि अभी तक अगर वो नहीं टूटे तो वो बेटों के आगे टूट जाए, लिहाजा वो मतलब शायद मुझे ये समझ आ रही नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इस वजह से शायद उन्होंने किया होगा कि अभी तक वो मजबूत साहब के तौर पर साबित हुए हैं, सामने आए हैं। पाकिस्तान में दूर दूर तक उन जैसा कोई लीडर ने कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसने ये साबित कदमी के साथ जेल काटी हो, और इमरान खान साहब ने ये सोचा होगा औलाद कमजोरी होती है जी, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। औलाद को आजमाइश कहा गया अल्लाह की तरफ से कि औलाद पर जब बन के आती है तो फिर बड़े बड़ों की जो है ना वो छुट्टी हो जाती है। तो खान साहब ने कहा कि मैं तो काट रहा हूँ जो भी है, अगर वो आए तो फिर क्या पता वो मैं टूट ना जाऊँ, इसलिए उन्होंने ये अच्छा फैसला है उनका, अच्छा फैसला। औलाद की खातिर लोग क्या क्या कर जाते हैं, बहुत से सियासतदानों को देखिए ना। खैर छोड़े, अब क्या तफसील में जाए, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। नवाज शरीफ को देखो ना, मरियम से की किधर गाड़ू हो के बैग और ये कट देना, कट तो बंद कर देना।